सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 10th विषय गणित चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.3 सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया यानी वर्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आज है विशेष प्रकार की प्रश्नावली। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों कि आप देखिए अपने स्कूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है और जिसमें अधिकतम परसेंटेज 98 जो कि हर्षवर्धन सिंह राठौड़ आपकी कक्षा का ही आपके स्कूल का ही विद्यार्थी है और उसने प्रतिशत प्राप्त किए हैं, जिसके अंदर गणित में उसने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इसी कारण से मैं आपको कहता हूं कि वीडियो को अच्छी तरह से देखो। मेरा प्रयास यही रहेगा कि अगली साल भी इस 2020-21 में भी आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर सको, ये मेरी गारंटी रहेगी। लेकिन आप वीडियो को अच्छी तरह से देखो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजो और समझने की कोशिश करो। आप कई विद्यार्थी देखते हैं हम कि आप 1-2 बजे के आसपास विद्यार्थियों को अपने दोस्तों को फ़ोन करते हो और कहते हो कि तूने सवाल कर दिया क्या? हाँ कर दिए, और फिर उससे कॉपी सेंड अपने व्हाट्सएप नंबर पे मंगाते हो और फिर नकलिया करके हमको कॉपी भेज देते हो और वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो, जो कि बहुत ही गलत हैं। और अगर इस प्रकार अगर करोगे तो ये घाटा आपको ही होने वाला है, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे समतलीय आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल में, यानी एक आकृति के अंदर दो आकृतियाँ बनी हुई होगी और उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, वह है कि 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर 2 वर्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वर्त का केंद्र वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे कि इसके अंदर एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति के अनुसार इस प्रकार हम देखेंगे ये है। अब इसमें हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है, देखेंगे कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई है, यानी वर्ग के विकर्ण की लंबाई हो गई 58 मीटर प्लस 58 मीटर का स्क्वायर, यानी 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर और अंडर रूट लगा हुआ है। और इसको जब हल करेंगे तो इसका विकर्ण की लंबाई प्राप्त हो जाएगी 58 अंडर रूट 2 मीटर। अब हम देखेंगे कि उस वर्त की त्रिज्या जिसका केंद्र वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेदी बिंदु है, अर्थात 58 अंडर रूट 2/2 हो जाएगा, यानी 29 अंडर रूट 2 मीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक वर्ताकार सिरे का क्षेत्रफल बराबर 29 अंडर रूट 2 मीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास में, वो हम देखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। अब इसमें से हम आर स्क्वायर दोनों संख्याओं में से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। अब हम सब इसके अंदर मान रखेंगे और मान रखे फिर अगर इसको हल करेंगे तो हम देखते हैं कि पाई का मान रख दिया हमने 22/7, थीटा का मान हो गया 90 डिग्री और बट्टा 360 ऐसे कैसे लिख दिया, और थीटा का मान 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा बटा 2 है तो यहाँ हो गया माइनस साइन 45 इंटू कॉस 45, कोष्टक ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 29 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। और अब इसको हल करा तो हमारे पास में प्राप्त हो गया, जैसे जीरो से एक जीरो काट दिया, फिर 9 के पाड़ा से 36 काट दिए तो आ गए 4, फिर 4 के पाड़े से ये 2 बार कट गया और 22 11 बार कट गए, अर्थात उत्तर प्राप्त हो गया हमारे 11/14। और साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान
बराबर 1/√2 होता है। और दोनों को जब 1/√2 से 1/√2 से गुणा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार जब 29 का वर्ग करेंगे तो 29 इंटू 29 हो जाएगा, और जब √2 का √2 से मल्टीपल गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसको जब हल करेंगे तो हम देखेंगे कि 29 इंटू 2 तो ऐसे कैसे लिख दिया, और इसको लसप लेके हल कर दिया। जैसे लसप कितना आ गया 14, तो 11 ऐसे कैसे आ गया, -2 का भाग 14 में दिया तो 7 बार गया, तो 11 में से 7 घटा दिए तो कितना आ गए 4/14। अब हम इसको भी हल कर देंगे। सभी संख्याओं को 4 के पहाड़े से काट सकते हैं 2 बार, और 14 काट सकते हैं 7 बार, अर्थात सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 3364/7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अब हम इसको जब हल कर देंगे तो ये आ जाएगा। और अब हम देखेंगे कि पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस 2 वर्ताकार सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात जब वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे तो वर्ग की भुजा है 58, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा, तो 58 इंटू 58 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे कैसे लिखेंगे। और वर्ताकार सिरों का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, क्योंकि 2 वर्ताकार सिरे हैं इसीलिए 2 से गुणा कर देंगे और 3364/7 लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और इसको जब हम आगे हल करेंगे तो देखेंगे इसमें कि 3364/7 को हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद में यहाँ बच जाएगा 1 + 2/7। फिर इसको लसप विधि से 1/1 लिख देंगे और इसको हल करेंगे तो इसका लसप आ जाएगा 7। 1 का भाग जब 7 में देंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएंगे, प्लस 7 का भाग जब 7 में दिया तो 1 बार चला गया, और 1 को 2 से गुणा करा तो 2 आ गए, अर्थात 9/7 प्राप्त हो जाएगा। फिर 3364 को 9 से गुणा करा और 7 का भाग दे दिया तो हमारे उत्तर प्राप्त हो गया 4325.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे एक और प्रश्न लेते हैं, और वो प्रश्न है कि एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते में 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्चा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैदान का व्यास कितना है 42 मीटर, तो मैदान की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी व्यास बटा 2 अर्थात 21 मीटर प्राप्त हो जाएगी। अब हम रास्ते सहित मैदान की त्रिज्या जब निकालेंगे तो 3.5 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगी 24.5 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास में सूत्र आ जाएगा πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसमें से पाई कॉमन लेके भी लिख सकते हैं इसको, यानी पाई बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, जहाँ r1 बराबर होगी बाहरी त्रिज्या और r2 बराबर होगी भीतरी त्रिज्या, यानी जो बड़ी त्रिज्या होगी उसको हम r1 मानेंगे और जो छोटी त्रिज्या होगी उसको r2 मानेंगे। इसका मान हम इस सूत्र में रखने पर पाई तो ऐसे कैसे लिख देंगे कॉमन बाहर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 24.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास में एक सूत्र काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी। इस कोष्टक से हल करते हैं इस सर्वसमीका से, तो पाई ऐसे कैसे लिख देंगे और लिखेंगे 24.5 प्लस 21, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 24.5 माइनस 21, 24.5 प्लस 21 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45.5, और 24.5 में से 21 घटा देंगे तो आ जाएगा 3.5।
पाई ऐसे कैसे लिख देंगे। अब पाई का मान रखेंगे तो 22/7, फिर 45.5 और 3.5 ऐसे कैसे लिख दिया। 7 के पहाड़े से 3.5 को जब कैंसिल कर दिया तो हमारे उत्तर प्राप्त हो गया 0.5। अब हम 22 को 45.5 और फिर 0.5 से गुणा करेंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा 500.5 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही रास्ते में कंकड़ बिछवाने का खर्चा दे रखा है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो 2002 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार हम इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, थोड़े से समझने पड़ेंगे, और समझकर वीडियो अगर पूरी तरह से देखते हो और हल करते हो तो आसानी से हल हो जाएंगे। आप प्रयास करिए, और प्रयास करके ऐसे नहीं कि नकलिया कर लो। आप दूसरों से कॉपी मंगवा दो, तूने कर दिया, हाँ कर दिया, कॉपी भेजता है, आप टीप लेते हो और आधे घंटे में फिर करके हमको सेंड करते हो, वो गलत है। आप इस प्रकार से अगर कार्य करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है प्रिय विद्यार्थियों। इसीलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके ही फिर सवाल को समझ के करने की कोशिश करिए। इस प्रकार हम एक और प्रश्न लेते हैं। आकृति 15.11 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सिर्फ छायांकित भाग का इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें जहां ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अब ध्यान से देखिए इस आकृति को। इस आकृति में एक वर्गाकार आकृति आपको दिखाई दे रही है, और इस वर्गाकार आकृति में ये वर्गाकार आकृति है, और इसकी भुजा दे दी है 14 सेंटीमीटर, यानी सब तरफ 14 सेंटीमीटर है। अब ये पूरी अगर 14 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं, और ये लाइन खींचेंगे तो ये दो वर्त का व्यास हो गया। जैसे ये मैं एक नाम दे देता हूँ P, Q और फिर R, यानी PQ क्या हुआ, वर्त का व्यास हुआ। तो ये कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर का व्यास हुआ, और इधर भी 7 सेंटीमीटर का व्यास हुआ। तो हम इसके अंदर भी एक तो वर्ग की भुजा दी है, अब हम इस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कर देंगे। और त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे कि PQ बराबर कितने सेंटीमीटर हैं, 7 सेंटीमीटर, और अर्थात इसकी त्रिज्या R बराबर कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। और जब एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में त्रिज्या है, इसीलिए चारों को गुणा कर देंगे तो 4 वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वर्त के क्षेत्रफलों को माइनस कर देंगे तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अगर इस सवाल को अब समझ लिया तो हल करना बहुत ही आसान हो गया। तो हम सबसे पहले वही हल करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो हमारे पास में सूत्र हो गया, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो भुजा की जगह पे संख्या लिख दी 14 × 14 और गुणा करा तो आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्त का व्यास मैंने बताया था अभी कि 14/2 है, अर्थात इसका व्यास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। यानी एक वर्त का व्यास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 2 वर्त बने हुए हैं इसीलिए आधा कर लिया हमने। अब त्रिज्या निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसको हम प्रत्येक वर्त की त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास में जब 2 का भाग देते हैं तो त्रिज्या आती है, अर्थात 7/2 आ जाएगा। अतः अब वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वर्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम सूत्र लगा देंगे πr², और πr² में अब मान रखेंगे पाई की जगह पे 22/7, त्रिज्या की जगह पे लिख दिया 7/2, और दूसरी जगह भी 7/2। क्यों, क्योंकि r² इसीलिए। अब जो संख्या कटती है उसको काट दीजिए, 7 के पहाड़े से 7 काट दिया, 1 प्राप्त हो गया, फिर 2 के पहाड़े से 22 काट दिया तो 11 प्राप्त हो गए। अब 11 को 7 से गुणा कर दिया तो 77 आ गया, और /2 ऐसे कैसे, या फिर पहले गुणा कर दीजिए फिर काट दीजिए। अब ऐसे कैसे आपको कितने वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, कितने वर्त दिए हुए हैं चित्र में, 4 वर्त दिए हुए हैं। तो हम इसको जो एक वर्त का जो क्षेत्रफल हुआ प्राप्त हुआ है उसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 2 के पहाड़े से जब 4 कट जाएंगे तो 2 बार,
और 2 को जब 77 से गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वर्त का क्षेत्रफल लिख देंगे और 196 माइनस 154 जब घटा देंगे तो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार से प्रश्नावली 15.3 को भी आप आसानी से हल कर सकते हो। किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो जो दी हुई चीज़ है उसको लिख देते हैं कि क्या दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ माना वर्त की त्रिज्या नहीं दी हुई r और वर्त की परिधि भी नहीं दी हुई है, तो इसको हम क्या करते हैं लिख देते हैं प्रश्न अनुसार कि वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, यानी वर्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितनी है 74 सेंटीमीटर। अब वर्त की परिधि का भी सूत्र लगा देते हैं 2πr और त्रिज्या को हमने r मान लिया बराबर 74 है। अब इसमें से क्या कॉमन आता है, r कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा 2π माइनस 1 बराबर 74। इस प्रकार अब r ऐसे कैसे लिख दिया और 2 की जगह पे भी 2 ऐसे कैसे और पाई की जगह पे लिख दिया 22/7 माइनस 1। जब इसको हल करा तो हमारे पास में आ गया, यानी 22 को 2 से गुणा करा तो 44/7 माइनस 1 आ गया और इसको हमने लसपा लेके हल कर दिया तो 7 लसपा आ गया। जब 7 का भाग 7 में दिया तो एक बार गया और 44 से गुणा करा तो 44 आ गए। 1 का भाग जब 7 में दिया तो 7 बार गया और 7 को फिर 1 से गुणा करा तो 7 आ गए, यानी r ब्रैकेट 44 माइनस 7/7 बराबर 74। अर्थात हमारे उत्तर आ गया r ब्रैकेट 37/7 बराबर 74। अर्थात r बराबर प्राप्त हो गया 74 इंटू 7/37। जब 37 के पहाड़े से 74 काट दिया तो 2 प्राप्त हो गए और 2 को जब 7 से गुणा करा तो 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकालना है, उस वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात पाई r स्क्वायर सूत्र लगाना है। यानी पाई की जगह पे लिख दिया 22/7 और r की जगह पे लिख दिया 14 इंटू 14 और सभी संख्याओं को गुणा करा या 7 के पहाड़े से 14 को काट दिया तो 2 आ गया। 22 को 14 से गुणा करा और 14 जो उत्तर आया फिर उसको 2 से गुणा करा तो 616 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारे पास में उत्तर प्राप्त हो गया। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्न मैं इस प्रकार अगर समझाता हूँ और अगर आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखते हो और अगर सवाल को अगर समझ के अगर हल करते हो तो ये प्रश्न आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जब स्कूलें खुलेगी, जब आपको जब दोबारा पढ़ाया जाएगा तो एकदम जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 बार 3 बार पढ़ाई करने से ही फ़ायदा है। देखिए हर्षवर्धन ने बहुत ही अच्छी मेहनत करी थी। जब परीक्षाएं कैंसिल हो गई थी सामाजिक की और गणित की, तो उसके बाद में भी हम जब वीडियो भेजते थे या प्रश्न भेजते थे तो एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि उसने सवालों का प्रश्नों को हल करके नहीं भेजा। उसको पता था कि मेरे को टारगेट है 100 में से 100 लाना गणित में, इस प्रकार तो भी वो उसको आते थे तो भी वो मेहनत करता था। और ऐसे नहीं कि ये तो मेरे को आता है इसीलिए मैं ये नहीं करूँ तो भी चलेगा काम, तो भी नहीं करता था बिल्कुल, तो भी सवाल करके भेजता था और मतलब मेहनत में कमी बिल्कुल नहीं रखता था और कक्षा में सिर्फ बात इतनी करता था जितनी उसको आवश्यकता होती थी। बहुत ही कम बोलता था, फालतू बातें नहीं करता था। तो आपको भी पढ़ाई में लग जाना है। कई विद्यार्थी अभी नींद में सोए हुए हैं। देखते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा 34-35 विद्यार्थी एक दिन आए थे, बाकी इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो ये नुकसान आपको ही है। फिर एक प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले आकृति देखिए इसकी आकृति भी दी हुई है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक, जैसे ये 8 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या हो गई। अब इसमें एक वर्ताकार भाग है और मतलब वर्ग का अंदर वर्ग बना हुआ है, तो इस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम दिया हुआ लिख देते हैं, वर्त की त्रिज्या
r बराबर 8 सेंटीमीटर, अतः वृत्त का व्यास कितना हो गया 2r यानी 16 सेंटीमीटर। अतः अब वर्ग अंतर्गत वर्ग बना हुआ है और अंतर्गत वर्ग बना हुआ है, इसीलिए वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण दोनों ओर से बराबर होगा। अगर मैं इधर भी विकर्ण खींच लेता हूँ तो ये विकर्ण भी बराबर होगा, अर्थात दोनों विकर्ण आपको दिए हुए हैं। एक विकर्ण भी 16 सेंटीमीटर का है और दूसरा भी 16, अर्थात वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है। वर्ग का विकर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर। परंतु वर्ग का विकर्ण जब ज्ञात करते हैं तो भुजा √2 काम में लेते हैं। तो भुजा √2 बराबर कितना हो गया 16, एक वर्ग का विकर्ण हो गया। अर्थात जब हम भुजा ज्ञात करते हैं तो भुजा बराबर हो गई 16 बटा √2। इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। और हर का परिमेयकरण बहुत ही अच्छी तरह से आपको 9th कक्षा में सिखाया था, जो कि √2 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएंगे और 2 को जब काट देंगे 16 से 8 बार आ जाएगा, यानी 8 √2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब मान रखेंगे भुजा की जगह पे 8 √2 बराबर 8 को 8 से गुणा कर देंगे 64 आ जाएंगे, और 64 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 128 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये इस प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिर एक प्रश्न लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि ये जो प्रश्न हैं वो सब मिक्सिंग प्रश्न मिलेंगे आपको, विविध टाइप के प्रश्न, जिसमें एक आकृति में डबल आकृतियाँ बनी हुई होगी और फिर हल करना है। तो हम इसमें भी देखते हैं कि वर्ग ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी हैं और वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी हम इस आकृति को अगर देखते हैं तो इस आकृति को देखने पर ही पता लग जाएगा कि ये 14 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ भी आकृति को ये भुजा खींच सकते हैं और इसको एक नाम दे सकते हैं PQ, और ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। अब देखेंगे कि इसकी त्रिज्या, अगर ये व्यास 14 सेंटीमीटर का है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात अब हमको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगा देंगे 2πr और इसमें मान रख देंगे 2, ऐसे कैसे लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 इंटू त्रिज्या की जगह पे 7 लिख देंगे। जब 7 से 7 कट जाएगा तो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, फिर आपको एक बार मैं सजेशन देता हूँ, मानो या नहीं मानो आपकी मर्जी है। बाकी अगर मान लोगे तो आप भी 100 में से 100 अंक गणित के अंदर प्राप्त कर सकते हो और ला सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा एक दूसरे में भेजते रहें, और इस नोट्स की PDF फाइल नीचे डाउनलोड कर लें और अपने नोटबुक में उतार लें।